हाँ, बैठने को बोला है क्या मैंने? इधर तो बैठ गया, ऐसे हाथ के बल खड़ा करवाऊंगा फिर। डेट डालो। डेट क्या है कल? आज क्या है? 10। टारगेट लिखो 10 का। डे 5 एंड डे 6 रिवाइज लिखा। ठीक है, आज कराऊंगा डे 7। ठीक है, और डे 7 के परसों तक, ये 2 दिन का बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस करके लाने हैं। ठीक है, डे 7 के क्वेश्चंस लिखो। डे 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आना है। ये मैं कब पूछूंगा? आज ऑफलाइन डे है ना, परसों पूछूंगा मैं। कब पूछूंगा? परसों। 2 दिन का टारगेट दे रहा हूँ। डे 5 जिसका रह गया है, डे 6 जिसका रह गया है, जो डाउट है वो तो अलग है, वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और डे 7 जो मैं आज करा रहा हूँ उसकी थ्योरी रिवाइज करनी जा करके, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बात क्लियर सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात करी थी? किसके बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मेलिटी के बारे में बात करी थी, एन फैक्टर के बारे में बात भी करी थी ना। ठीक है, हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ, सीधे बैठो सारे एकदम सीधे, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। बातचीत नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। कितनों को मोलैरिटी समझ में आई थी? नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर वाले, एन फैक्टर सबको समझ में आया? एन फैक्टर के 3 केस थे। पहला क्या था? हेड डाउन। पहला क्या था? एसिड और बेस के केस में। ठीक है, दूसरा क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और तीसरा क्या था? सॉल्ट। सबको क्लियर है बातें? ठीक है, रिवाइज करके आए हो सब लोग? जो लास्ट क्लास में रिवाइज करके आएगा उसको अगली क्लास में आएगा मज़ा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जो रिवाइज नहीं करके आएगा चीज़ों को, उसको सब्जेक्ट में बैकलॉग और चीज़ें भरती चली जाएंगी। बात क्लियर है? ठीक है, की एक ही एग्ज़ाम की, वो क्या है? डेली रिवीजन। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं किसके बारे में? मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में। हमने देखा था कि हमारी जो मोलैरिटी थी वो क्या थी? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर मेरा क्या था? नॉर्मेलिटी। क्या था? नॉर्मेलिटी। अगर किसी केस में एन फैक्टर 1 हो गया तो मोलैरिटी किसके बराबर है? नॉर्मेलिटी के बराबर। किसके बराबर है? नॉर्मेलिटी के बराबर है। तो अगर मैं पूछूं 1 मोलर HCl कितना? 1 मोलर HCl, उसमें नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 1 नॉर्मल। कितनी होगी? 1 नॉर्मल, क्योंकि एन फैक्टर क्या है? 1। लेकिन अगर बात हो जाए H2SO4 की, किसकी? H2SO4। H2SO4 के केस में अगर मैं 1 मोलर H2SO4 लेता हूं तो मोलरिटी कितनी है? 1। लेकिन नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एन फैक्टर कितना है? 2। मैंने H3BO3 का पूछा था, होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, H3BO3 क्या है? बोरिक एसिड। क्या होगा एन फैक्टर? H3BO3 2 कैसे होगा? H3BO3, PO3 नहीं, H3BO3 ये दिया था ना मैंने आप लोग को, एंड लास्ट क्लास में H3BO3 दिया था। बताओ, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। H3BO3, तुम H3PO3 का बता रहे हो मुझे अभी भी। दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है, और अगर दिया था तो एन फैक्टर इसका किससे निकालते हैं हम? हमेशा स्ट्रक्चर से। किससे निकालते हैं? स्ट्रक्चर से।
जितने H प्लस दे रहा है, जितने OH माइनस दे रहा है, उसकी वैल्यू कहाँ से? स्ट्रक्चर से पता चलती है। ठीक है, कोई भी एसिड वाटर के अंदर जितना H प्लस दे रहा है वो उसकी क्या हो जाती है? एसिडिटी। ठीक है, कितने H प्लस दे रहा है वाटर के अंदर, वो उसका क्या होगा? एन फैक्टर। क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। और जितना बेस OH माइनस दे रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस का एन फैक्टर। ये बात क्लियर सबको? ठीक है, तो यहां पर BOH3 माइनस का स्ट्रक्चर पहले तो पता होना चाहिए। OH, OH और OH। बात क्लियर है? ठीक है, देखने में तो क्या लग रहा है? देखने में तो लग रहा है कि 3H प्लस ये देगा सॉल्यूशन के अंदर। कितने देगा? 3H प्लस। एन फैक्टर क्या होना चाहिए? 3। लेकिन आता कितना है? 1। क्या वैल्यू आती है? 1। और उसका कारण है जैसे ही इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो वाटर से H प्लस और OH माइनस टूटेगा। तो ये जो OH माइनस है ये यहां के जुड़ जाता है। क्या के जुड़ जाता है? OH माइनस। क्यों? क्योंकि ये जो बोरोन है बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इससे पहले ये H प्लस दे, OH माइनस आगे कहां अटैक कर देता है? बोरोन के ऊपर। और हमें क्या मिल जाता है? B OH 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 और OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस मिल रहा है? 1। कितना मिल रहा है? 1। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो इसके केस में एन फैक्टर की वैल्यू क्या आती है? 1। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले 1 मोलर या 2 मोलर, क्या पूछ ले? 2 मोलर बोरिक एसिड है। क्या है? बोरिक एसिड। तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? एन फैक्टर कितना है? 1 है। ठीक है, क्या वो दे दे इसका जो मोलिकुलर मास है वो m है। क्या है? m है। मोलिकुलर वेट कितना दे दिया? m। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m बाय एन फैक्टर कितना है? क्या हो जाएगा? m बाय 1। m ही तो होगा। ठीक है, दोनों कंसेप्ट सीखे थे हमने। H2SO4 का अगर मोलिकुलर मास m है, कितना है? m। तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा? m बाय 2। एन फैक्टर कितना है? 2। ये दोनों चीजें सबको याद है? ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का सा आइडिया हम उसका वैसे भी ले चुके हैं। पहली हेडिंग क्या है हमारी? डाइल्यूशन। मिक्सिंग बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा डाइल्यूशन में क्या हो रहा है? अपने पास फिर से चाय बन रही है। और चाय बनते हुए बन तो चुकी है ना? फिर से हम दो लोग ले लेते हैं। दो स्टूडेंट है मान लो, एक को चाय पसंद है, बहुत मीठा पसंद है उसमें, लेकिन उसका जो दोस्त है वो उसे जीने नहीं देता। उसकी ज़िंदगी का क्या है? ये एम है। ठीक है, कि मुझे चाय में मीठा अगर पसंद है और वो चुपके से क्या करके चला गया? उसमें पानी ऐड करके चला गया। ठीक है, तो उसने मेरी चाय का क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूशन। मैं थोड़ी सी चाय पी के गया था, मिठास बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार जब मैं आया तो उसकी मिठास बहुत कम थी। अब मैं देख रहा हूं कि पानी डाल दिया गया है, मतलब इसमें डाइल्यूशन कर दी गई है, तो मिठास कम हो गई है। क्या उसने चीनी के दाने निकाले? नहीं निकाले। जो मिठास कम हुई है वो किसके कारण कम हुई है? पानी ऐड करने के कारण। ये बात क्लियर है? लाइन लिखो जल्दी से। ऑन डाइल्यूशन number of moles of solute, on dilution number of moles of solute remains
सेम, but on dilution number of moles of solute remain same, but molarity, ब्रैकेट में मिठास लिख लेना, molarity and volume, molarity and volume of solution changes. समझ में आया सबको ये? तो डायग्रामेटिकली थोड़ा देख लेते हैं इसको। मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन था मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, सॉल्यूशन है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डाइल्यूशन कर रहा हूँ। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कुछ यहाँ तक पहुँचा दिया मैंने। बात क्लियर है? ठीक है, H2O का V ml या V लीटर मैंने ऐड कर दिया, तो क्या वॉल्यूम इसका बढ़ गया। अच्छा, अगर मान लो इनिशियल सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मिठास थी, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, ध्यान से सुनना, ध्यान भटकना नहीं चाहिए यहाँ पे कहीं पर भी, पूरा प्रेजेंट रहना बोर्ड पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, कई कई जगह ये यूज होता है और फिर हम परेशान होते रहते हैं। अगर यहाँ पे मोलैरिटी M1 है, मान सकता हूँ M1, तो यहाँ पे कुछ M2 हो सकती है फाइनल की, तो क्या लिख दूँ, M2, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, V2। जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है बात सबको? लेकिन अगर बात आती है मोल्स की, किसकी, मोल्स की, तो एक बार के लिए मैं लिख लेता हूँ, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अभी हमने बात करी क्या, कि डाइल्यूशन में कौन सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे बहुत काम की चीज है। लेकिन कौन बदल जाता है, मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो जो N1 है वो किसके बराबर होगा, N2 के। किसके बराबर होगा, N2 के, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था मोलैरिटी। क्या सीखा था, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सीखा था, याद है सबको। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू, पता है ना सबको, मोलैरिटी क्या है मेरी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 V1, क्या हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं रिलेट करता हूं तो मेरी मोलैरिटी आ गई M1 V1, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, M2 V2, क्या हो जाएगी, M2 V2। क्लियर है ये बात, ठीक है। कोई है क्या बाहर, क्लियर है बात, ठीक है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। टीचर इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, डाइल्यूशन करा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगाओ, खेल खत्म करो। बच्चों को पता ही नहीं हो क्या रहा है। M1 V1 M2 V2 के बराबर क्यों आया, क्योंकि N1 इक्वल टू किसके हैं, N2 के। और वो देगा क्वेश्चन में ऑन डाइल्यूशन स्टेटमेंट 1, आंसर देना लोग सोच करके। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, डाइल्यूशन पे तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम। ऑन डाइल्यूशन
मोलैरिटी एंड वॉल्यूम रिमेन सेम, वो भी क्या है, गलत है। बात सही है ना, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे देता है, यही डाल के देगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये दोनों लाइन स्टेटमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे हमें रीजनिंग समझ नहीं आ रहा, असर्शन समझ नहीं आ रहा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते कहाँ से, उनको पता ही नहीं इस बारे में, कहाँ से होगा क्वेश्चन। बात क्लियर है सबको, ठीक है। कहीं क्वेश्चन आएगा करोगे इसको, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो वो पूछ ले कि पानी का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, मान लो ये V1 है, ये कितना है, V1 है, और ये क्या है, V2। तो V2 में से V1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। पूछ ले वो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड क्या होगा, V2 माइनस V1, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड V है तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो मुझे V1 अगर है, V2 मिल जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड में फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज़। मॉड्यूल दिखाओ एक बार, एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इफ 500 ml ऑफ if 500 ml of a 5 molar solution, if 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, is diluted to 1500 ml, what will be the 1500 ml 1500, what will be the molarity of resultant solution, what will be the molarity of resultant solution। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर, ठीक है, 500 ml ऑफ 5 मोलर solution is diluted to 1500 ml, diluted to 1500 ml, ठीक है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। आयनिक इक्विलिब्रिया और बहुत सारे चैप्टर का बेस है ये कंसेप्ट। इफ 500 ml, ये फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। टेस्ट हुआ था आप लोगों का आज, मिक्सिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें डाइल्यूशन का क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। देखो अगर स्टार्टिंग में ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको करते जाओ। इफ 500 ml, ठीक है, मेरा वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है, ऑफ ए 5 मोलर सॉल्यूशन, मेरी मोलरिटी कितनी है 5, ठीक है। 5 कैपिटल M का क्या मतलब है, मोलैरिटी दी हुई है, और स्मॉल m का क्या मतलब है, मोलैलिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, मोलैलिटी। इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, क्या कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया है, डाइल्यूटेड टू 1500 ml, मतलब 500 था, बढ़ा करके कहां तक ले गए 1500 तक। तो वाटर कितना ऐड हुआ, 1500 माइनस 500 कितना हो गया, 1000 ml। बात क्लियर है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो मेरे पास ये है और ये है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी कितनी है, 5 मोलर है, कितनी है 5 मोलर है। इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। वाटर ऐड किया गया कितना, H2O इसमें ऐड हुआ है 1000 ml। तो अब मोलैरिटी मुझे नहीं पता,
ठीक है, लेकिन वॉल्यूम इसका बढ़ चुका है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1500 ml। मुझे बोल रहा है ये मोलरिटी फाइंड आउट करके बता। मुझे पता है डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पर n1 है मान लो नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर मान लो n2 है, तो जाहिर सी बात है n1 बराबर होगा किसके, n2 के। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, m1v1 बराबर होगा किसके, m2v2। मुझे निकालना क्या है, m2। क्या निकालना है, m2। हो जाएगा क्या क्वेश्चन। m1 कितना है मेरा 5 मोलर, वॉल्यूम कितना है 500, इक्वल टू मोलैरिटी 2 और वॉल्यूम कितना फाइनल 1500। अच्छा एक चीज देखो, मैंने इसको लीटर में चेंज किया, जरूरत ही नहीं है। इधर भी वॉल्यूम है और इधर भी क्या है, वॉल्यूम है। चाहे दोनों को ml में लिखो या दोनों को लीटर में लिखो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से m2 क्या आ जाएगा 5/3। m2 की वैल्यू क्या आ गई 1.66। क्या बात समझ में आई सबको, क्लियर है बात। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। किसका कंसेप्ट था ये, डाइल्यूशन का। किसी में लो, देखो डेफिनेशन वाइज क्या कहता है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो दोनों तरफ वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, तो दोनों तरफ पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली क्या है वो, डायरेक्ट लिखो उसको ml की टर्म्स में। लीटर में भी करोगे तो 10⁻³ इधर और इधर भी क्या होगा 10⁻³ क्या बात क्लियर है, समझ आया डाइल्यूशन का कंसेप्ट, सबने नोट डाउन किया। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के कंसेप्ट में कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और मिक्सिंग में दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं बेटा। एक होता है एडिटिव सॉल्यूशन। कैसा मिक्सचर होता है, एडिटिव सॉल्यूशन या एडिटिव मिक्सचर। और दूसरी प्रोसेस होती है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां पर मिक्सिंग के कंसेप्ट में दो बातें करता हूं मैं। एक करता हूं एडिटिव मिक्सचर के बारे में और दूसरी बात करता हूं किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है बात। कौन से मिक्सचर एडिटिव होंगे और कहाँ न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी और कहाँ डाइल्यूशन की बात होगी, ये सब हमें पता होना जरूरी है। वो एडिटिव का क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। डाइल्यूशन तो हमने देख लिया ना, n1 इक्वल टू n2, m1v1 इक्वल टू m2v2 किसके लिए है, डाइल्यूशन के लिए है। या फिर कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो भी m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग की, तो पहला एडिटिव मिक्सचर। और एडिटिव मिक्सचर की जब बात करते हैं तो यहां पर बात करेंगे एसिड और बेस की। इसकी बात करेंगे एसिड और बेस की। हो सकता है जो पहला कंपोनेंट है वो एसिड है और दूसरा भी क्या है, एसिड है। या फिर पहला भी बेस है और दूसरा भी क्या है, बेस है। जब इस तरह की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, एडिटिव मिक्सचर। क्या बोलेंगे, एडिटिव मिक्सचर। क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन अगर बात होगी न्यूट्रलाइजेशन की, और न्यूट्रलाइज कौन करता है, एक एसिड और दूसरा बेस हो, तो यहां पर एक एसिड होना चाहिए और दूसरा क्या होगा बेटा, बेस। तब हम किसकी बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की। क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एडिटिव मिक्सचर की। किसकी बात कर लेते हैं, एडिटिव मिक्सचर की। सबने नोट डाउन किया इसको, जल्दी नोट डाउन करो। आगे चलें, ठीक है।
देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिटिव मिक्सचर की। पहला केस क्या है? एडिटिव मिक्सचर। दोनों एसिड ले लूं, ठीक है। एसिड 1 और दूसरा भी क्या है? एसिड है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट है तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन क्या है? ये है, ठीक है। इसमें एसिड 1 है, ध्यान से सुनते जाना, एसिड 1 और एसिड 2, ठीक है। अब देखो अगर इसमें एसिड 1 है, मान लिया इसमें क्या है? एसिड 1 है, ठीक है। तो ये यहां तक कुछ भरा हुआ है और ये यहां तक कुछ भरा हुआ है। इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है और इसका वॉल्यूम मान लो V2। क्लियर है बात? ठीक है। अगर इसकी मोलैरिटी M1 मान लूं तो इसकी मान सकता हूं क्या? M2 मान लेता हूं। बात क्लियर है सबको? ठीक है। इसकी मोलैरिटी M1, इसकी M2 और इसका वॉल्यूम V1, उसका V2। क्लियर है बात? कौन से मिक्सचर हैं? एडिटिव मिक्सचर। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इनको क्या कर दूंगा? मिक्स करके एक नए डब्बे में डाल दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको क्या कर रहा हूँ? मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करने के बाद कहाँ लेके आ रहा हूँ? नए बॉक्स के अंदर। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। अब देखो खतरनाक खेल यहाँ पे। ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है? V1। इसका वॉल्यूम क्या है? V2। तो जो फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा? V1 प्लस V2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2। कुछ यहाँ तक भरा होगा। बात क्लियर है सबको? अगर कोई मुझसे पूछे कि यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बता N1, तो वैल्यू क्या आएगी? M1 इंटू V1, यही तो आएगी। क्या आएगी? M1 इंटू V1। और कोई यहां से पूछ ले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बता N2, तो क्या बोलूंगा? M2 इंटू V2। यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। इस पे ध्यान से करना इन चीज़ों को। डायग्राम से तो पढ़ाया भी नहीं जाता है, इमेजिन ही नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। बात समझ रहे हो? मिक्सिंग डाइल्यूशन घूमते रहते हैं, पूरा साल निकल जाता है उनका। बात क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया? देखो यहां से मोल क्या आ रहे हैं? N1। यहां से क्या आ रहे हैं? N2 आ रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें मोल क्या होंगे? N1 प्लस N2। क्या होंगे? N1 प्लस N2। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर मुझे बोलने लगे कि पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 थी और दूसरी क्या थी? M2, बोल रहा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल के दिखा। तो मैंने क्या किया? मैंने उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखा वॉल्यूम क्या आ रहा है? V1 प्लस V2। अब देखो अगर फाइनल की मोलैरिटी निकालनी है, क्या निकालनी? फाइनल की मोलैरिटी। तो मेरे पास वॉल्यूम तो आ गया, मुझे फाइनल के क्या चाहिए? मोल्स। क्या चाहिए? मोल्स। और अगर यहां से निकले हुए मोल्स और यहां से निकले हुए मोल्स को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? फाइनल मोल्स। क्या मिल जाएंगे? फाइनल मोल्स। तो एन टोटल या रिजल्टेंट क्या आ जाएंगे? N1 प्लस N2। रिजल्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2। क्लियर है बात? बैठो सब नीचे, ठीक है। अब देखो एन रिजल्टेंट का मतलब है, एन रिजल्टेंट
इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू क्या है, M1 इंटू V1, क्या है M1 V1, और N2 की वैल्यू क्या है M2 V2। क्लियर है बात सबको। और रिजल्टेंट का वॉल्यूम क्या है, V रिजल्टेंट क्या आ रहा है, V रिजल्टेंट आ रहा है V1 प्लस V2। तो जो रिजल्टेंट की मोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी, ये भी है मेरे पास, ये भी है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब जो हमें ऑब्टेन हुआ है, ये कौन सा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। कैसा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो दोनों के ऐड करने से बना है। तो मोल्स क्या हैं, M1 V1 प्लस M2 V2, और टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2। ये मेरी क्या आ गई, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। क्या सबको समझ में आया, नोट डाउन करो जल्दी से। बच्चों को बता दिया जाता है एडिटिव मिक्सचर, बात भी नहीं करते एडिटिव मिक्सचर की, दो सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, फॉर्मूला आएगा ये, बस खेल खत्म। कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ सेम रख रहे हैं, कोई पता नहीं। बात क्लियर है सबको। लगाना यही फॉर्मूला है, लेकिन आया कहाँ से है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट। सबने नोट डाउन कर लिया क्या, जल्दी करो जल्दी करो। पूछ के देखना दोस्तों से बाहर, ये कैसे आया ये आ गया ऐसे ही। डाइल्यूशन में पूछ के देखना कहीं, डाइल्यूशन क्या होता है, सीधा यही। क्लियर है सबको। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, कैलकुलेट, फाइंड है क्या, फाइंड दी, बाप रे, फाइंड दी, फाइंड आउट दी, अच्छा हम खुद नहीं काटेंगे कुछ भी नोटबुक में। फाइंड आउट दी मोलैरिटी ऑफ, फाइंड आउट दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing, obtained by mixing 0.1 molar, 0.1 molar, 100 ml, 0.1 molar, 100 ml HCl and 0.2 molar, 0.2 molar 50 ml HCl। एक HCl को दूसरी HCl से मिक्स किया गया है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से फाइंड आउट करो। दोनों के केस में मोलैरिटी दी हुई और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। मिक्सिंग के बाद वाली मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। 2/15, बाकी जल्दी से सोल्व करो, देखते हैं।
M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। लगाओ वैल्यू जल्दी, डायरेक्ट पुट करो इसमें। कितनों का आ गया अभी तक? बाकी लोग जल्दी करो। देखो एक और क्वेश्चन दूंगा उसके बाद, अब इसको देखो। मोलैरिटी क्या है? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, ये पहले के मोल, ये दूसरे के मोल, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। मुझे रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या दे देगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी 1 क्या है? 0.1 मोलर, और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 0.1 इंटू 100। ठीक है, अगर वॉल्यूम को ml में लूंगा तो मुझे क्या मिलते हैं? मिली मोल्स। क्या मिलते हैं? मिली मोल्स। ठीक है, अगर वॉल्यूम को लीटर में लेता हूं तो क्या मिलेंगे? मोल्स। क्या मिलेंगे? मोल्स। बात क्लियर है? ठीक है, प्लस मोलैरिटी 2 क्या है? 0.2 मोलर। 0.2 इंटू 50 ml डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कितना होगा? 150। वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 क्या दे रहा है? ये वॉल्यूम 2 है, वो वॉल्यूम 1 है, तो V1 प्लस V2 मुझे क्या वैल्यू दे रहा है? 150 ml। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 150। कितनी वैल्यू आ गई? 20 बाय 150, 2 बाय 15। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, हमने तो बात करी थी कि जब नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है तो मोलैरिटी के दौरान वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। किस में होता है? लीटर में। तो यहाँ पर लीटर में बदल लो, यहाँ पर लीटर में बदल लो, नीचे भी किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। और वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। ऊपर भी 10⁻³ कॉमन आ जाएगा और नीचे भी 10⁻³। तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट दी molarity of resultant solution. Find out the molarity of resultant solution obtained by mixing of resultant solution obtained by mixing 0.1 molar 100 ml NaOH 0.1 molar 100 ml NaOH with 0.2 molar 200 ml NaOH 0.1 molar 100 ml NaOH with 0.2 molar 200 ml NaOH। जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। आ रहा है क्या? कितनों को समझ में आया ये? आंसर सबका आया है क्या? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बेहतरीन। आंसर क्या आ रहा है? 1 बाय, करने की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये हमने बात करी किसकी? एडिटिव मिक्सचर्स की। दो क्वेश्चन भी करे, एक एसिड का और एक बेस के बेस में। मजा ही आ गया है ना? ये चीज़ जो आपने यहाँ सीखी है, अगर आप यहाँ नहीं सीखते तो आपको परेशानी होती जो ड्रॉपर के बच्चों को भी होती है। उनको ये बात अब सिखानी पड़ती है, समझ रहे हो बात को? और एक साल में उनके लिए चीज़ें बहुत
टफ हो जाती हैं, क्योंकि एक साल में 11th और 12th को क्लियर करना बहुत टफ होता है। बात समझ में आ रही है? आपने अब सीख ली ये चीज़, क्लियर है बात? दूसरी हेडिंग डालो, मिक्सिंग इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मिक्सिंग इन न्यूट्रलाइजेशन। पहला केस क्या था? एडिटिव मिक्सचर का केस था, और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक एसिड होगा और दूसरा क्या होगा? बेस होगा कि नहीं? एक अपने पास एसिड है और दूसरा है बेस। ठीक है, मान लेते हैं इसकी बात। मतलब एक बर्तन में इस बार क्या ले रहा हूं? एसिड, और दूसरे बर्तन में बेस। देख लेते हैं कैसे कैसे कहानी है। तो ये एक है और दूसरे में क्या है? बेस है। ये अपने पास बेटा एसिड है और ये क्या है? बेस। क्या है ये? बेस। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को भी। एसिड की मान लो मोलैरिटी है m1। क्या है? m1। और वॉल्यूम भी मान लो कितना है? v1। कितना है? v1। सामने इस बार क्या ले रहा हूं? बेस, जिसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम क्या है? v2। बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो एसिड है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो बेस है। ठीक है, और वॉल्यूम दोनों का क्या है? अलग अलग है ना? अगर कोई मुझसे पूछे कि एसिड के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बता, क्या निकाल के बताऊं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कैसे आएंगे? n1 इक्वल टू m1 इंटू v1। पता हम सबको ये बात? ठीक है, n1 किसके मोल हैं? एसिड के मोल हैं इस बार। किसके? एसिड के। और n2 किसके मोल होंगे? बेस के। और वो वैल्यू क्या होगी? n2 इक्वल टू m2v2। क्या होगी? m2v2। और यहाँ पे n1 क्या है? m1v1। अगर मैं इनको ऐड करता हूं इस बार, क्या करता हूं? ऐड। ये करेगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन। क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन। दोनों एसिड थे तो मोल ऐड हो रहे थे, दोनों बेस थे तो भी मोल ऐड हो रहे थे। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एक दूसरे की काट करते हैं वो लोग, एक दूसरे को बर्बाद करते हैं, उड़ा देते हैं। अगर एसिड के 10 मोल लेता हूं और बेस के 8 मोल ले लिए, तो 8 के 8 मोल रिएक्ट कर जाएंगे। एक्स्ट्रा 2 मोल किसके बचेंगे? एसिड के, क्योंकि 8 मोल क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। अगर 10 मोल बेस के ले लेता हूं और 5 मोल एसिड के लिए, तो 5 मोल एसिड और बेस के न्यूट्रलाइज हो गए। 5 मोल किसके बचे एक्स्ट्रा? बेस के। किसके बचे? बेस के। मतलब जिसके मोल ज्यादा होंगे वही सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? सब न्यूट्रलाइज। बाकी क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। और जो मोलैरिटी मेरी आएगी वो तो बचे हुए के कारण आएगी। जो बचा हुआ एक्स्ट्रा उसके कारण क्या आएगी? मेरी मोलैरिटी। ये बात क्लियर है? अगर मेरे पास 12 मोल हैं एसिड के, क्या हैं? 12 मोल, और बेस के 10 मोल हैं। ठीक है, तो जो नेट H प्लस बचेगा एक्स्ट्रा वो कौन बचेगा? एसिड्स। और कितना बचेगा? 2। तो जो मोलैरिटी आएगी वो कितने मोल की आएगी? 2 मोल की आएगी। कितने की आएगी? 2 मोल की। तो यहां से जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? इसी बक्से के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। v1 प्लस v2। लेकिन इस बार इसके अंदर क्या है? एक सॉल्यूशन बना हुआ है। मुझे नहीं पता मोल एसिड के ज़्यादा है या बेस के ज़्यादा है। तो या तो मैं कर सकता हूं n2 माइनस n1, या मैं कर सकता हूं n1 माइनस n2। एक काम कर लेता हूं, n2 माइनस n1 कर देता हूं और बाहर क्या लगा दूंगा? मोड। बाहर क्या लगा दूंगा? मोड। मेरी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। कैसी रहेगी? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? मोड किस लिए लगाते हैं? अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। मान लो n1 है 4,
और N2 है 6। तो क्या कर दूंगा, N2 माइनस N1 का मोड, 6 माइनस 4 क्या आ गया 2। बात क्लियर है। लेकिन अगर मान लो N1 है 8 और N2 है 4, तो इस बार क्या करूंगा, N2 माइनस N1, तो 4 माइनस 8 वैल्यू क्या आ रही है -4। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मोड लगा देता हूं, और जैसे ही मोड लगेगा वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर है सबको बात, ठीक है। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, N2 माइनस N1 का मोड। यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। जल्दी। क्लियर हुई बात। तो मतलब अगर यहां से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी तो वो क्या होगी, N2 माइनस N1 अपॉन V1 प्लस V2। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अगर रिजल्टेंट की मोलैरिटी मैं निकालूंगा, इसको रब कर दूं, तो रिजल्टेंट की मोलैरिटी कैसे आएगी, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 मेरा क्या है M2 V2, क्या है M2 V2 माइनस M1 V1 का मोड डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अच्छा, दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, न्यूट्रलाइज होकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट। ये बात क्लियर रहेगी, ठीक है। एसिड मान लो HCl है, क्या है HCl, प्लस में है NaOH, क्या है बेटा जी NaOH। तो मुझे क्या देगा H2O, पहले देगा NaCl और साथ में क्या देगा H2O। क्लियर है ये बात सबको। अगर मेरा, एक मस्त बात पूछता हूं, दिमाग लगा के बताना, अगर मेरे यहां से नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 बराबर हो जाएं, मतलब एसिड के मोल और बेस के मोल बराबर हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन पूरा पूरा हुआ, 10 मोल एसिड के 10 मोल बेस के। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसके और इसके मोल सेम ले लूं, ये भी खत्म ये भी खत्म, बचेगा क्या NaCl, जो कि क्या होता है न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 1 लिखो जल्दी से, इफ, यहां तक सबने नोट डाउन किया, उसके बाद ये रिएक्शन लिखो पहले, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। केस 1, if number of moles स्लैश डाल के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स स्लैश नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल, then the resulting solution, then if the number of moles or number of gram equivalent GMEQ are same, then resulting solution will be neutral। लिखा सबने। अगर नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस
और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये जब दोनों बराबर हो जाएं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ग्राम इक्विवेलेंट क्यों घुसा दिया इसमें। अभी तक तो बड़े मस्त तरीके से बात चल रही है इसमें नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। एक चीज़ देख रहे हो, अभी तक HCl और NaOH लिया है और n फैक्टर दोनों के इसमें क्या है? 1। जब H2SO4 ले आऊंगा तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। वहाँ पे n फैक्टर कितना है? 2। तो वहाँ पे कहानी बदलने लग जाती है, आएंगे उस बात पे अभी। तो केस 1 देख लिया हम लोगों ने। केस 2, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बोले तो एसिड, ए क्या है? एसिड। ए है एसिड और बी क्या है? ए एसिड है, बी है अपना बेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए ग्रेटर देन, पानी वानी पी लो किसी को नींद आ रही है तो, ठीक है, दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, ऐसा होगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा? बताओ। अगर मोल एसिड के ज़्यादा हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। पूछता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 11th के मेगा टेस्ट में आया था, 90% लोग कर ही नहीं पाए इसको, लेकिन आपके सामने आएगा तो उड़ा दोगे। क्लियर है बात? ठीक है। केस नंबर तीसरा क्या हो सकता है? केस नंबर 3 क्या होगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, मतलब बेस ज़्यादा है, बेस के मोल्स ज़्यादा हैं, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। इस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक। रिजल्टिंग सॉल्यूशन नोट डाउन करो जल्दी से। बात क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं एक्स पे, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर रहे हो? मानोगे नहीं? करो जल्दी नोट। क्या मिक्सिंग आया? क्वेश्चन लिखे जल्दी से। कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी को एकदम धुआंधार खिलाड़ी बना दे। कैलकुलेट दी, क्या बोला मैंने? मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर 100 ml HCl, 0.1 मोलर 100 ml HCl with 0.1 मोलर with 0.1 मोलर 50 ml NaOH हाइड्रो। जल्दी से क्वेश्चन करो।
देखो पहले क्वेश्चन देख करके ये पहचानना होता है ये किसका क्वेश्चन है, डाइल्यूशन का है, एडिटिव मिक्सचर का है, या न्यूट्रलाइजेशन का है। न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। बात नहीं। आ रहा है क्या? 1/30 आ रहा है क्या? कितने लोगों का आया ये? बाकी लोग जल्दी करो, 30 सेकंड और देता हूँ। अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है, m1v1 माइनस m2, या उल्टा कर लो, बाहर क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, m2v2 माइनस m1v1। प्लस क्यों नहीं किया मैंने यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अगर दोनों एसिड होते तो मैं यहाँ क्या कर देता, प्लस। क्लियर है, दोनों बेस होता तो भी प्लस, लेकिन एक एसिड है एक बेस है तो माइनस, ठीक है। m1 क्या है मेरा, 0.1 मोलर, और वॉल्यूम क्या है 100, ठीक है, माइनस 0.1 इंटू 50, बाहर क्या आ जाएगा, मोड, डिवाइड बाई v1 प्लस v2, कितना है 150, 100 प्लस 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 150, 5 बाय 150, 1/30। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको अलग अलग बिठा दूंगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? किसको समझ नहीं आया है, हाथ ऊपर। सबको समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को उठा करके लिखो कंसंट्रेशन, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ resultant solution obtained by mixing, obtained by mixing 0.1 molar, 0.1 molar 100 ml HCl and 0.2 molar and 0.2 molar 100 ml calcium hydroxide KOH twice। 1/20 क्या आ रहा है, बाकी लोगों का
हो गया। देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसमें। 0.1 मोलर। खिलाड़ी होगो तुम। कितनों का आंसर आया है? बाकी सब भी निकालो। हाँ, सवाल किस चीज का है? एन फैक्टर का है। का है एन फैक्टर का। यही तो खेल है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो, वो बात कब तक थी जब एन फैक्टर क्या था? 1 था। अब तक तो बात सिंपल थी, सीधा जोड़ दिया और मोल्स का खेल कर दिया। ठीक है, लेकिन जो काम की चीज़ है असली, वो है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। इसलिए जब मैंने तीनों केस लिखवाए थे तो नंबर ऑफ मोल्स स्लैश क्या लिखवाया था? ग्राम इक्विवेलेंट्स। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक बर्तन में क्या है? HCl। ठीक है, और दूसरे बर्तन में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या खेल हो रहा है यहाँ पे। HCl है इतना, ये भाई साहब भी कुछ ना। वैसे तो वॉल्यूम क्या है इनका? सेम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है इनका? सेम दिखा देते हैं। ये कितना है? 0.1 मोलर 100 ml। और ये कितना है? 0.1 मोलर 100। 0.2 है क्या? अभी तुम लोग का आ गया तो गलत आया हुआ है। कितना है? 0.2 मोलर 100 ml। यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, क्या वैल्यू आएगी? मोलैरिटी m1 इंटू वॉल्यूम कितना आ गया? 10। अगर वॉल्यूम ml में है तो ये क्या आएंगे? मिली मोल्स। क्या आएंगे? मिली मोल्स। MILI। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ से मोल निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? N2 इक्वल टू 0.2 इंटू 100, 20 मिली। लेकिन लेकिन काम की बात पे आते हैं। किसकी बात पे? काम की बात पे। और काम की बात कौन है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लिख लेना कहीं पर भी जहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है उसके साइड में लिखना काम की बात। क्या है? काम की बात। असली काम की चीज क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर एन फैक्टर क्या है? HCl केस में 1। एक ही H प्लस देगा तो एन फैक्टर क्या है? 1। तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स कितने हैं? 10 मिली मोल्स है। एन फैक्टर कितना है? 1। 10 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। अगर ये मोल मिली में थे, ये भी किस में आ जाएंगे? मिली। क्या आ गए? मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है ये बात सबको? मतलब कि जब एन फैक्टर 1 था तो जो इक्विवेलेंट हैं और नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हैं? सेम है। क्या है? सेम है। तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा था, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होता है? 2। कितने OH माइनस देगा? 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे बेटा? 20 इंटू 2 कितना आ गया? 40 मिली इक्विवेलेंट। कितना आ गया? 40 मिली इक्विवेलेंट। मिक्स कर दो। कर दे मिक्स। मिक्स कर दिया हमने इनको। ठीक है, और मिक्सिंग के बाद मुझे क्या मिल रहा है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 कितना हो गया? 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। बात क्लियर है? सॉल्यूशन कैसा है? एडिटिव है क्या? HCl है और कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब जिसके मोल्स नहीं, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे
वो रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, मोल्स तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि दोनों केस में इक्विवेलेंट क्या थे, सेम थे। एन फैक्टर क्या था, 1 था। इस बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने हैं, 40, और यहाँ पे कितने हैं, 10। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 या 2 माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 का मोड। क्लियर है ये बात, समझ में आई। अगर मैं यहां से कंसंट्रेशन निकालूंगा, क्या फाइंड आउट करूंगा, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन में कुछ भी हो सकता है, मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी। क्या हो सकता है, मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी। तो कंसंट्रेशन मेरी क्या आ जाएगी, मोड N2 माइनस N1, और इस बार क्या है यहाँ पे N2, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। मैं लिख सकता हूँ क्या, एन ऑफ इक्विवेलेंट माइनस एन ऑफ इक्विवेलेंट 1 2 और 1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। बात क्लियर है सबको, ठीक है। इक्विवेलेंट 2, इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। किसके बराबर है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही है, ठीक है। तो यहां से इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, मोलैरिटी मेरी कितनी है 0.1 सेकेंड केस में, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, और एन फैक्टर की, बाप रे, देखने तो दो, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया क्लास में एकदम। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर हो जाएगा 0.1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0.2, तभी तो आया 0.2, ठीक है। माइनस HCl का कितना है 0.1 इंटू 100 इंटू 1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कितना है 200। अच्छा, बाप रे, इससे पहले कि मेरी पिटाई विटाई हो जाए जल्दी से बदल देता हूँ। फर्स्ट में है ना, अब ठीक है, क्या गुंडा बनेगा रे मैं। कंसंट्रेशन क्या आ गई, जल्दी निकालो, ये कितना आ गया 0.4 इंटू 100 40, माइनस कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 200 कितना आ गया 30 बाय 200 3 बाय 20, 1 बाय 20 आंसर नहीं आएगा। जल्दी से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, ऐसे ही होमवर्क दूंगा एक बाद में। जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री भी कराना है। अरे तुम बताओगे टाइम हो गया है कि मैं बताऊंगा, नोट डाउन हुआ। स्टोइशियोमेट्री तुम्हारा हुआ नहीं है, फिर कल टेस्ट में आएगा सर स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन आ गए, टेस्ट दिखाना आज का एक बार। नोट डाउन करो तुम लोग इसको जल्दी से। तुम लोग की कल भी क्लास ले लेता हूँ एक, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 घंटे का बड़ा क्लास लेना चाहते हो क्या, इतना ही बहुत है, इतने में मज़ा आ जाएगा।
हाँ ठीक है, हो जाएगा। इसको नोट डाउन किया। जो टेस्ट में क्वेश्चन आए, बने कुछ क्वेश्चन बने हैं ना? देखो दोबारा समझते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन किया? देखो इस, तुम लोग देख के कर लो कहीं से, जल्दी से समझो इस चीज को। अगर मेरे पास एक बर्तन है, ये वाला, इधर ध्यान दो सब लोग, ठीक है? दोनों केस के लिए देखते हैं हम, मात्र 2 मिनट लगेंगी, ठीक है? पहले केस में ले रहा हूं क्या, एक एसिड और एक बेस, मतलब क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? बात क्लियर है? तो यहां पर एसिड है, यहां पर बेस है। देखो चीजें ऐसे सीखते हैं हम लोग। अगर मैं इस टॉपिक को प्लेन तुमको पहले करा देता तो तुम्हारी उस क्वेश्चन में गलती नहीं होती। और एक बार अगर जहां गलती करके सीख जाओ, वो बात हमेशा याद रहती है। बात है कि नहीं है? अरे आवाज आ रही है ज्यादा, पीछे तक सुन रहा है वैसे? अगर एक एसिड और एक बेस है, अब कराऊंगा टॉपिक को, ठीक है? एक एसिड और एक बेस है, मोलैरिटी क्या है, M1V1, ठीक है? यहाँ पे क्या है, M2V2, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1, और यहाँ पे N2, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 किसके बराबर है, M1V1 के, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 बराबर है किसके, M2। सबको क्लियर है ये बात? एसिड और बेस है तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लास्ट क्लास में बात करी थी मैंने, जल्दी से निकाल के देखो नॉर्मेलिटी कहां करवाया हुआ है, जल्दी से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो जनरेट कराया है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। क्या है वो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पता चला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, N1 इंटू एन फैक्टर, और N1 किसके बराबर है, M1V1 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 1, ठीक है? क्लियर है बात? और अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, N2 इंटू एन फैक्टर 2। N2 क्या है, M2V2 इंटू एन फैक्टर 2। एक और मस्त बात बताऊं, यहां से बताऊं, हमने देखा था नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। M1 इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी N1 क्या हो जाएगा, N1V1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है M1 इंटू एन फैक्टर क्या है, N1 है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किए थे, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी भी निकलवाई थी, एन फैक्टर आपको खुद पता लगाना था। बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही इसके केस में क्या होगा, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? दूसरा क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी 2 इंटू एन फैक्टर 2, वॉल्यूम आएगा ना यहाँ, N2V2। बात क्लियर है सबको? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर मोल सब्ट्रैक्ट होंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहां से एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना है, V1 प्लस V2। क्या है, V1 प्लस V2। और यहां से अगर मैं फाइंड आउट करता हूं टोटल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आएगी, N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। क्या ये बात क्लियर है?
मतलब जब एन फैक्टर का रोल आता है तो किसका रोल आएगा? नॉर्मेलिटी का रोल आ जाएगा। किसका आ जाएगा? नॉर्मेलिटी का। और जैसे ही एन फैक्टर 1 हुआ, कितना हुआ? 1। तो नॉर्मेलिटी क्या है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो m2v2 माइनस m1 v1। बात क्लियर है सबको? इसको नोट डाउन करो जल्दी से। समझ आया खेल क्या हुआ है? लंच तो नहीं किया होगा? ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ? क्यों? सर ब्रेकफास्ट मत स्किप किया करो, बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इसका गलत। क्या डॉक्टर बनोगे तुम? तुम सब बैठ करके बोला करोगे करके ऐसा डाइट प्लान, ऐसा चार्ट प्लान, ऐसे खाइए वैसे खाइए। खुद बाहर गोलगप्पे वाला बुलाया हुआ है हॉस्टल के बाहर, खुद मोमोज पहले जा रहे हो हैं। खा दिए एकदम, एक प्लेट, दूसरा प्लेट आने दो भैया, तीसरा प्लेट आने दो हैं। जल्दी नोट डाउन करो, बात नहीं। ये केस किसका था? न्यूट्रलाइजेशन का। और अगर एडिटिव मिक्सचर होगा तो क्या होगा? n1v1 प्लस n2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ओ क्या सुन रहा हूं मैं? क्वेश्चन करना चाहते हो? ऐसी आवाज आ रही है, इतना तेज बोल रहे हो, मुझे बार बार बोल रहे हो क्वेश्चन करने के लिए, तो एक क्वेश्चन करेंगे। एडिटिव मिक्सचर में क्या हो जाएगा? जल्दी बताते जाओ। n इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 डिवाइड बाय v1 प्लस। एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं चला जाऊंगा यहां से। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन एक। ये किसका केस है? न्यूट्रलाइजेशन का केस है। एडिटिव में क्या होगा? दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे। ठीक है, एसिड 1 प्लस एसिड 2 या फिर बेस 1 प्लस बेस 2, कोई भी हो सकते, दोनों एसिड या दोनों बेस। क्वेश्चन, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion. Find the concentration of H plus ion in resulting solution. Which is obtained by mixing 0.1 molar 100 ml H2SO4, 0.1 molar 100 ml H2SO4 with 0.1 molar 100 ml HCl। करोगे इस क्वेश्चन को जल्दी से? दोनों क्या हैं? एसिड हैं। तो केस किसका हो गया? एडिटिव मिक्सचर का। और उसके केस में कंसंट्रेशन कैसे निकल रही है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू या तो ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर 1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर 2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। जल्दी से आंसर। क्या आ रहा है? डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 20, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय गुड 1 बाय माइनस कर दिया है, प्लस करना है।
प्लस किया है, एन फैक्टर को कंसीडर किया। एक है H2SO4, दूसरा क्या है HCl। क्वेश्चन में मिक्स कर रहे हैं। H2SO4 कितना था 0.1 मोलर 100 ml, बात नहीं पीछे क्या दिक्कत है। दूसरा क्या है 0.1 मोलर 100 ml HCl, इनको मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने में क्या दिक्कत आ गई, M1 V1 इंटू एन फैक्टर 1, कितना है इसका एन फैक्टर, एडिटिव सॉल्यूशन है तो क्या आ जाएगा प्लस M1 नहीं M2 V2 इंटू एन फैक्टर क्या है डिवाइड बाय V1 प्लस, ये आ जाएगी टोटल की कंसंट्रेशन किसकी H प्लस की। M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100 इंटू 2 प्लस M2 V2 इंटू 1 डिवाइड बाय क्या वैल्यू आ रही है 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 200। थ्री बाई 20 या फिर लिख के दे देगा क्या 0.15। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें शायद नहीं होगा, ठीक है चलो ठीक है ना। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क दिया था मैंने क्या, डे 5 डे 6 और डे 7, ठीक है। और कल क्लास लूंगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री। अरे सुनो, मैं चला गया हूं क्या।